हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टेनोग्राफी। ये हमारी क्लास थर्ड है। प्रीवियस क्लास में हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे जो कि बेसिक ऑफ स्टेनोग्राफी है। इफ़ अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाकर उसका रिव्यू कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूँगी बिकॉज़ आज का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड टू हमारी प्रीवियस वीडियो ही है, तो आपको वो जाके एक बार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए आज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू कॉन्सेप्ट वॉवल्स। तो गाइस, हमारी शॉर्ट हैंड में भी वॉवल्स होते हैं, ठीक है। टोटल जो वॉवल्स होते हैं वो 12 वॉवल्स होते हैं, ठीक है। 6 जो होते हैं, दो पार्टीशन लेते हैं कि 6 जो होते हैं वो लॉन्ग वॉवल्स में आते हैं और 6 जो बाकी के 6 हैं वो शॉर्ट वॉवल्स में आते हैं, ठीक है। वॉवल्स जो है डिटरमाइन होते हैं साउंड से, रिकॉग्नाइज होते हैं साउंड से, ठीक है। इन शॉर्ट हैंड there are two types of vowels, which is dot vowel, okay, जो डॉट से रिप्रेजेंट करा जाता है, और सेकेंड वन इज डैश वॉवल जो कि डैश से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। अब हम हमारे लॉन्ग वॉवल्स पढ़ते हैं। डॉट वॉवल को हम फ्रंट वॉवल भी कहते हैं, ठीक है। वॉवल्स के अंदर, डॉट और डैश के अंदर थ्री प्लेसेस होती है। फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस में हमारी साउंड जो आती है वो आ की आती है, ठीक है, आ। सेकेंड प्लेस में जो हमारी साउंड आएगी वो ए की आएगी, ए, ठीक है, ए। थर्ड में जो हमारी साउंड आएगी वो आएगी ई, ठीक है, ई। ये थ्री साउंड्स हमारी डॉट वॉवल में आती है, ठीक है। इसी के साथ डैश वॉवल, डैश वॉवल में भी थ्री प्लेसेस होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट प्लेस में डैश वॉवल किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन सी साउंड को रिप्रेजेंट करता है, ओ की साउंड को, ओ, फॉर एग्जाम्पल ऑल, ऐसे वाली साउंड को, ठीक है। सेकेंड जो साउंड है वो ओ की है, सिर्फ ओ की, जैसे गो। थर्ड साउंड जो रिप्रेजेंट करती है वो ऊ को करती है, जैसे टू, मू, लू, ऐसी साउंड्स को, ठीक है। इतना समझ आया गाइस? हमारी दो वॉवल्स हैं। अब हम आते हैं प्लेसिंग्स पे। प्लेसिंग ऑफ वॉवल इन स्ट्रोक्स और कॉन्सोनेंट, ठीक है।
हमने 3 टाइप्स के कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं। फर्स्ट है हमारा अपवर्ड, जो कि नीचे से ऊपर बनता है, जैसे आर, ठीक है। सेकंड आता है डाउनवर्ड, जो कि ऊपर से नीचे बनता है, जैसे पी। ऊपर से नीचे बना रहे हैं ना, ऊपर से नीचे बन रहा है और ये नीचे से ऊपर बन रहा है। एक होता है हॉरिजॉन्टल, जैसे कि एम, ठीक है। इनके अंदर प्लेसिंग्स होती है, जैसे फर्स्ट प्लेस ये हो गया, सेकंड प्लेस ये, थर्ड प्लेस ये, डॉट वॉवल में। डैश वॉवल में फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड प्लेस ये, थर्ड प्लेस ये, ठीक है। तो अब हमें कॉन्सोनेंट के अंदर वो कहाँ लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमें जो साउंड है ना, आ, ए, ई, ओ, उ, ये जो साउंड है हमें बनानी नहीं है, हमें सिर्फ डॉट या डैश से डिफाइन करनी है, ठीक है। सिर्फ डॉट लगा के या फिर डैश लगा के ही हम समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे कौन सी साउंड लगाई है, ये कौन सी साउंड आएगी, ठीक है। तो अगर हम जैसे आर बनाया हमने, आर का स्ट्रोक, ठीक है। अब आर का हमने स्ट्रोक बनाया और अगर हम ये हमारा जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना आर, मतलब जो नीचे से ऊपर है ना ये, तो नीचे का जो पहला, नीचे तो हम पहले आ रहे हैं ना, तो ये हमारी फर्स्ट प्लेस हो गई। मिड में आते आते ये हमारी सेकंड प्लेस हो गई और एंड में जाते जाते ये हमारी थर्ड प्लेस हो गई, ठीक है। यही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट डाउनवर्ड में भी होगा। जैसे पी है, पी ऊपर से नीचे बना है ना, तो ऊपर जो स्टार्टिंग है वो हमारी स्टार्टिंग फेज जो है वो हमारा फर्स्ट प्लेस है। मिड तक आते आते वो हमारा सेकंड प्लेस हो जाएगा और एंड तक आते आते वो हमारा थर्ड प्लेस बन जाएगा। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल में भी यही होता है। हमने एम बनाया, यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ हमारा एम ख़त्म हो रहा है, स्टार्टिंग प्लेस हमारी फर्स्ट हो गई, मिड वाली सेकंड हो गई, थर्ड वाली, लास्ट वाली थर्ड हो गई। अब ये जो प्लेसिंग्स है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये डॉट वॉवल में भी वही प्लेसिंग होएगी और डैश वॉवल में भी। बस फ़र्क कितना होगा, अगर हम डॉट लगा रहे हैं फर्स्ट प्लेस में तो वो आ बन जाएगा। जैसे मान लो कि आर बना दिया हमने, ठीक है। अब हमें बनाना है रा, तो अब आर तो बना दिया, अगर हमारा अ का जो है ना रा, र और आ, ठीक है। ये प्लीज आप फोकसली सुनिएगा मेरी वॉइस को। रा बनाना है हमको ना, रा, तो आर का कॉन्सोनेंट हम बना देंगे र, और आ जो बन रहा है ना हमारा रा, आ, ठीक है ना, आ, ये हमारा फर्स्ट प्लेस को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्लेस पे ये लगा देंगे रा, रा और आ। अगर इसी तरीके से हम देखें रे, र, र और ए, सेकंड को लग रहा है ना हमारा ए, तो मिड में मैंने बोला था ना, मिड की जो पार्टिंग होगी, जो पार्टीशन मिड का है वो हमारा सेकंड है, तो हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे, मतलब रा और, ठीक है। ये मैं थोड़ा स्लाइंटली बना रही हूँ, आप इसको ऐसे बनाते हैं, आर हमारा ऐसा बनता है, ठीक है। मेरा एंगल थोड़ा ठीक नहीं है, इस वजह से वो ऐसे बना, तो यहाँ हम डॉट लगा देंगे, ये हमारा बन गया रे, ठीक है। देखो अगर हमने ये यहाँ लगाया होता तो वो रा बन जाता, अगर हमने मिड में बनाया है तो हम इसको रे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड प्लेस ऑफ वॉवल हो गया डॉट का, डॉट वॉवल का सेकंड प्लेस। अगर इसी तरीके से हम ले लेते हैं री, तो एज इट इज आर, और अब वॉइस ना आ की आ रही है ना ए की आ रही है, अब वॉइस आ रही है ई की, है ना, री, रा और ई,
तो हम डॉट कहाँ लगा देंगे, हमारी लास्ट में, क्योंकि लास्ट ये हमारा थर्ड प्लेस है कॉन्सोनेंट में। अब अपवर्ड कॉन्सोनेंट में थर्ड प्लेस हमारा लास्ट होता है ना, तो हमने वो डॉट जो है वो लास्ट में लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम डाउनवर्ड में देख लेते हैं। मान लो पा, ठीक है, तो पी हमने बना दिया, और आ की साउंड जो आ रही है पा, पा, पी का हमारा फर्स्ट प्लेस ये है, यहाँ हम डॉट लगा देंगे पा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ना, यहाँ पे मैंने फर्स्ट प्लेस बताया था इसको, इसका मिड हमारा सेकेंड है, इसका लास्ट हमारा थर्ड है। अब इसी तरीके से हम लेते हैं पे, पे, तो पी बना दिया, यहाँ लगा देंगे, तो बन गया हमारा पे, प और ए, क्योंकि ये वाला जो डॉट है, जो बीच में डॉट बन रहा है, जो लगेगा वो ए को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं पी, ठीक है ना, पी हमने बना दिया और यहाँ हमने डॉट लगा दिया, तो ये पी, प और ई, क्योंकि वो थर्ड प्लेस का वॉवल है, तो हमने थर्ड प्लेस पे लगाया है, ये देखो, है ना। अब हॉरिजॉन्टल में आ जाते हैं। अब हमें बनाना है माँ, माँ और आ, फर्स्ट प्लेस इसकी ये थी, आ का फर्स्ट प्लेस ये है माँ। ठीक है, इसी तरीके से हम ले लेते हैं में, तो माँ और ए, मिड का ए को रिप्रेजेंट करता है, तो मिड में लगा दिया ए। अब हम ले लेते हैं मी, माँ और ई, है ना, थर्ड मी। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल की प्लेसिंग होती है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारी कोई वॉइस, कोई साउंड अगर फर्स्ट प्लेस पे के वॉवल पे आ रही है, तो हमें उसको कॉन्सोनेंट के हमारी फर्स्ट प्लेस पे ही लगाना है। अगर आप ये डॉट, अगर आपको बनाना पा है, लेकिन अगर आपने गलती से ये डॉट बीच में लगा दी, तो वो पे बन जाएगा और आप नहीं रिकॉग्नाइज कर पाओगे, क्योंकि वर्ड्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, तो आपको इसी से ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आपने ये डॉट लगाए किधर है। अगर आपको पे बनाना है और अगर आपने डॉट ऊपर लगा दी, तो वो पा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको रिकॉग्नाइज करना है कि आप कैसे लगाएंगे। अब हम डॉट वॉवल के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं पाल, ठीक है, पा और ल, पा बन गया, ल बन गया। ठीक है, अब आ की जो बीच की साउंड आ रही है वो कहाँ लगेगी, फर्स्ट प्लेस पे, पा ल, पा आ ल। ठीक है, क्योंकि ला का तो कोई वॉवल नहीं है ना, ला तो हमारा कॉन्सोनेंट है, पा भी हमारा कॉन्सोनेंट है, पर आ तो एक वॉवल है, वॉवल हमारा डॉट वॉवल है, फर्स्ट प्लेस पे लगता है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे लगा दिया पाल। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं काम, काम, का हमारा कॉन्सोनेंट बन जाएगा के का, म बन गया, का आ म, काम। अब आप सोचेंगे कि मैम इसमें तो ल भी आ रहा है, लेकिन हमें शॉर्ट हैंड के अंदर सिर्फ फोकस करना है किस पे, साउंड पे। तो हमारा जो एल है वो साइलेंट है, हम काम बोलते हैं ना, काल्म तो नहीं बोलते। ठीक है ना, तो काम बोला है तो का आ म, काम। ठीक है,
इसी तरीके से हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, डाटा। ठीक है, एक एग्जांपल हमने लिया है डाटा, तो डी बना देंगे, डी, डा, डी के साथ आ की साउंड आ रही है, डा। और जहां हमारा, मैंने क्या बताया था ज्वाइनिंग में, जहां हमारा स्टॉक खत्म होगा वहीं से ही दूसरा स्टॉक चालू होता है, तो यहीं से हम अपना टी को स्टार्ट कर देंगे, टी, टी लाइट बन जाएगा। ठीक है ना। अब डी के साथ एक आ रहा है तो हमने डी के साथ एक आ लगा दिया, टी के साथ भी एक आ रहा है तो हम टी हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट प्लेस यहीं से स्टार्ट हो गई, फिर तो यहाँ हम एक और लगा देंगे, तो डा टा, डी ए डा, टी ए टा, डा टा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्लेस हो गया। अब सेकंड प्लेस में हम आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं डे। ठीक है, सेकंड प्लेस हमारा ए को डिनोट करता है ना, तो डे। अब डी हम बना देंगे, और ए जो है हमारा सेकंड प्लेस ऑफ वॉवल है। मैंने क्या बताया था कि जो ये जो है हमारा डाउनवर्ड है ना, ऊपर से नीचे बन रहा है, ये भी हमारा डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे, तो इसमें कहाँ होगा हमारा सेकंड प्लेस, मिड में, तो हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, ये बन गया डे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, ये बन गया डे। इसी तरीके से हम ले लेते हैं एक एग्जांपल बे। तो बे में कैसे करेंगे, बी का स्टॉक हमने बना दिया। ठीक है, बी हमारा डार्क होता है। अब ये एक डाउनवर्ड स्टॉक है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, तो इसमें हमारा बे, ए का सेकंड प्लेस कहाँ लगेगा, मिड में, तो यहाँ हम लगा देंगे ए। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं दे। ठीक है, दे के लिए, द के लिए कॉन्सोनेंट होता है, ऐसे बनता है, द हमने बना दिया। अब ए के लिए, ये भी एक डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट है, ऊपर से नीचे बन रहा है, तो दे के लिए द और ए, दे। ए को रिप्रेजेंट मिड से करता है, इसका मिड यहाँ है, इसका फर्स्ट ये है, इसका सेकंड ये, और इसका थर्ड ये, तो सेकंड प्लेस ए को रिप्रेजेंट करती है, हमने वॉवल यहाँ लगा दिया। अब ऐसे ही हम थर्ड प्लेस पे आ जाते हैं जो कि ई है। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा आ है, और ये हमारा ई है, तो थर्ड प्लेस में हमें बनाना है टी। टी, और यहाँ लगा देंगे हम वॉवल ई। टी, टी तो बन ही गया हमारा, ये टी है ना, कॉन्सोनेंट है, और इसके बाद ई, तो ई का हमने लगा दिया यहाँ पे थर्ड पे। इसी तरीके से हम ले लेते हैं बी, तो बी का कॉन्सोनेंट बन जाएगा, ई का वॉवल लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ले लेते हैं फी। ठीक है, एफ का कॉन्सोनेंट बन जाएगा फ, और ई, ई का वॉवल लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा डॉट वॉवल हो गया। अब आपको मैं इसमें एक और बात बताऊंगी। अब एक चीज आप देखना, अगर मैंने पाल बनाया है तो मैंने लाइन से जोड़ा नहीं है, ठीक है ना, ये लाइन पे टच नहीं हुआ। काम बनाया है तो ये भी लाइन से ऊपर बनाया है। डेटा भी, डी का, डी जो है वो ऊपर ही बना था, लेकिन टी लग के वो नीचे चला गया, लेकिन वो ऊपर ही बनाया था। और अब इसमें देखो डे, डे को मैंने लाइन से टच करा है, बे को मैंने लाइन से टच करा है, डे को मैंने लाइन से टच करा है, करें।
अब इसमें देखो टी, ये जो टी बन रहा है ये मैंने हमेशा लाइन से नीचे बनाया, बी को भी नीचे बनाया और फी को भी, फ को भी नीचे बनाया। एफ मतलब कॉन्सोनेंट पे नज़र डालो एक बार आप कि जो हमारे कॉन्सोनेंट्स बने हैं ना वो कोई कोई लाइन से ऊपर बने हैं, कोई कोई लाइन पे बने हैं, कोई कोई लाइन से नीचे बने हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, इसका भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जिस तरीके से मैंने आपको प्लेसिंग्स बताई थी, ठीक है ना, अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल में फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, उसी तरीके से हम फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस को दिखाने के लिए कॉन्सोनेंट को ऑन द लाइन, अबव द लाइन और बिलो द लाइन बनाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारा फर्स्ट प्लेस का कोई भी वॉवल है, मतलब जो फर्स्ट प्लेस को डिनोट करता है, या फर्स्ट प्लेस में हमारे कौन से वॉवल आते हैं, डॉट वॉवल में हमारा आता है आ का, और डैश वॉवल में हमारा आता है ओ का, ठीक है ना। तो ये दोनों हमारे फर्स्ट प्लेस के वॉवल हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई भी कॉन्सोनेंट, किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ फर्स्ट प्लेस की साउंड आएगी, चाहे वो आ की साउंड आ रही हो, चाहे वो ओ की साउंड हो रही हो, तो वो हमेशा अबव द लाइन बनते हैं, ठीक है। अबव द लाइन क्या होता है, ये जैसे लाइन है, लाइन से हमेशा ना लाइन पे टच करेंगे ना लाइन से नीचे जाएंगे, हमेशा लाइन से ऊपर बनेंगे, ठीक है। अबव द लाइन यानी कि ऊपर, लाइन से ऊपर हमेशा। जैसे पाल बनाया था तो पी और एल और यहाँ वॉबल लग गया, तो लाइन पे नहीं टच करा ना, इस तरीके से। और यहाँ सेकंड प्लेस पे आते हैं। सेकंड प्लेस के हमारे दो वॉवल्स हैं, ए का और ओ का, ठीक है। एक वॉवल है डॉट वॉवल हमारा है ए का यानी कि ए, और डैश वॉवल है ओ का। तो वो हमारा हमेशा, कोई भी सेकंड प्लेस का वॉवल होगा वो हमेशा हमारा ऑन द लाइन बनता है, यानी कि लाइन पर। ये जो लाइन है ना, इसी के ऊपर हमारा कॉन्सोनेंट टच करेगा। फर्स्ट प्लेस में हमारा लाइन पे टच नहीं कर रहा, लेकिन सेकंड प्लेस पे हमारा हमेशा कोई भी कॉन्सोनेंट हो वो लाइन पे टच करेगा। फॉर एग्जाम्पल डे, तो डी तो बन गया लाइन पे, ए आ रहा है तो यहाँ हमारा वॉवल लग गया, पर ये हमेशा टच कर रहा है। मान लीजिए कभी आप अगर अपना वॉवल नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, और आपने इस तरीके से प्लेसिंग कर दी कि भाई वो लाइन को टच कर रहा है या लाइन से ऊपर बन रहा है या लाइन से नीचे बन रहा है, तो आप उसमें भी समझ सकते हैं कि ये या तो डे है या फिर डू है, डो है, ठीक है ना। ओ तो थर्ड प्लेस है, ओ सेकंड प्लेस है, या तो ये डे है या तो ये डो है, ठीक है। तो ये हमेशा ऑन द लाइन बनता है, यानी कि लाइन के लाइन पर, ठीक है ना। और थर्ड पे आता है हमारा डॉट वॉवल में ई, ई की साउंड, और डैश वॉवल में ऊ की साउंड, है ना। तो ये हमेशा हमारा बिलो द लाइन बनेगा, यानी कि हमेशा लाइन से नीचे, ठीक है, लाइन से नीचे की तरफ। जैसे कि बी, हमने बी बनाया, यहाँ से बनाते हैं बी, तो ये क्रॉस करेगा, ये ऐसे क्रॉस करेगा लाइन को, यहाँ आके रुकेगा, और यहाँ पे हम अपना वॉवल लगा रखते हैं बी, ठीक है। तो ये जो है हमारे इम्पॉर्टेंट है,
ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये थोड़ा समझने वाला पार्ट है। इसको आप तभी समझ सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बस आपको प्रैक्टिस में क्या रखना है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि फर्स्ट प्लेस का वोवल होगा जो कि आ है या फिर ओ है, डॉट में या फिर डैश में, वो हमेशा फर्स्ट प्लेस पे आएगा। फर्स्ट प्लेस जो होता है, कॉन्सोनेंट जहाँ से स्टार्ट करेगा, कोई भी कॉन्सोनेंट जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो हमारा फर्स्ट प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। मिड में आके वो हमारी सेकंड प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जहाँ कॉन्सोनेंट ख़त्म होएगा वो हमारा थर्ड प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पर हमें जो हमारे कॉन्सोनेंट है उसको लाइन पे हमने टच नहीं करना, हमें हमेशा लाइन से ऊपर बनाना है, ठीक है। कोई भी कॉन्सोनेंट हो, सारे कॉन्सोनेंट्स हमारे लाइन से ऊपर बनेंगे। सेकेंड प्लेस पे हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स हमारी लाइन को टच करेंगे। थर्ड प्लेस पे हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स लाइन से थोड़ा नीचे जाएंगे, क्रॉस करते हुए लाइन को, ठीक है। ये हमें स्पेशली याद रखना है, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ कवर करे हैं हमारे डॉट वॉवल्स, ठीक है। ये सिर्फ हमने अभी डॉट वॉवल्स पढ़े हैं, ठीक है, जो कि लॉन्ग वॉवल्स भी कहते हैं डॉट वॉवल में, और डैश वॉवल भी लॉन्ग वॉवल्स में ही आते हैं। तो अभी हमने सिर्फ डॉट वॉवल्स पढ़े हैं, प्लेसिंग सीखी है। प्लेसिंग्स डॉट वॉवल की भी वैसे ही होगी, डैश वॉवल की भी वैसे ही होगी। बस फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि डॉट में हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और डैश में हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, एक डॉट का ध्यान रखना है, एक डैश का ध्यान रखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका जो भी कोर्स है बीच में ना रहे। ये जो कोर्स है मैं चाहती हूँ कि आप इससे आगे बढ़ें, ये कोर्स आपको एक हेल्पफुल हो, ठीक है। और आई रियली होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए, ठीक है। मैं आपको हर वीडियो में यही बोलती हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो डोंट वरी, आप मेरे को सिर्फ कमेंट करें, आई श्योरली रिप्लाई योर कमेंट्स, योर इंक्वायरीज, ठीक है। और उसका मैं ज़रूर आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगी, इनफैक्ट दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो कि है डैश वॉवल, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।